जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी साथी शानदार और जबरदस्त होंगे। साथियों, ये चैप्टर नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। सेल को हम पढ़ने वाले हैं, यानी हम कोशिका को पढ़ने वाले हैं। साथियों समझिए, कोशिका कोशिका क्या है, सबसे पहले किसकी खोज हुई, क्या हुआ, पूरी बातें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। पहले लेकिन आप इस बात को समझिए कि कोशिका क्या है। उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं आपको। जैसे बूंदी का लड्डू आपने देखा होगा। बूंदी का लड्डू हर एक बूंदी से मिलकर बनता है। कई सारी बूंदी बनती मिलती हैं, तब एक बूंदी का लड्डू जाके बनता है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं बच्चा मेरे, जैसे हमारा शरीर है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे बूंदी के लड्डू में बूंदी की भूमिका होती है, वैसे ही हमारे शरीर में साथियों कोशिका की भूमिका होती है। बिल्कुल सभी साथियों को राम राम, बिल्कुल सभी साथियों को राम राम, बिल्कुल राम राम, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। जो भी साथी लाइव आ गए अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें बच्चा मेरे। जो भी बच्चा आ गए उपस्थिति दर्ज करा देंगे, सभी साथी उपस्थिति दर्ज करा देंगे अपनी अपनी। बहुत शानदार, बढ़ते आगे। जैसे कि आप देखते हो, अब सर क्या होता है बच्चा मेरे, जितनी भी सेल, जितने भी जीव जंतु हैं, प्लांट हैं या एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, सभी कोशिका से मिलकर बने हैं। अब सेल सर ये बताओ कि सेल का आकार कैसा होता है और कितना होता है। लगभग आकार की चर्चा करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, एक कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, छिपकली का शरीर है, मच्छर का शरीर है। सारे शरीरों में कोशिका का सेम आकार होता है साथियों। अंतर होता है किस बात का, जैसे हाथी है तो हाथी इतना बड़ा है, जिराफ है बड़ा है, व्हेल है इतनी बड़ी है। क्या होता है, सब में सेल का आकार सेम होता है साथियों। बस क्या अंतर क्या होता है, सेल की संख्या के अंतर होता है प्यारे साथियों। सेल की जो संख्या, उसी हिसाब से शरीर जो होता है उसकी बात आती है। जैसे आप समझते हैं, एक कमरा है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं खड़े होके, या आप जिसमें बैठ के पढ़ रहे हो साथियों, वो जो कमरा है बच्चा मेरे, वो ईंटें से मिलकर बना है। वैसे ही हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। इसीलिए कहते हैं कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं, बात समझना, अब सेल हम आखिरकार कैसे बढ़ते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, ध्यान से समझना, फिर हम सिस्टमिक वे में आपको लेके चल रहे हैं। हम क्या है प्यारे साथियों, हम जब यूट्रस में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो सेल डिवीजन अलग प्रकार का होता है। और जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो सेल डिवीजन प्यारे साथियों चेंज हो जाता है। वहीं अगर हम सेल की तुलना करें उस थैले से, जिस थैले में आप सब्जी भर के लाए प्यारे साथियों, जिस थैले में आप क्या भर के आए, सब्जी भर के लाए। ध्यान से सुनना, एक मान लो थैला आप बाजार लेके गए, उस बाजार लेके गए आप थैले, उस थैले में आपने प्याज खरीद के डाल ली, उसी में आपने आलू खरीद के डाल लिया, उसी में आपने आम खरीद के डाल लिए, उसी में आपने लहसुन खरीद के डाल लिया, ठीक है, उसी में कई सारी सब्जियां आपने डाल ली। और जो वो थैला है उसी थैले के अंदर है। अब बात समझना, वही थैला क्या है, वही थैला एक सेल है, वो कोशिका है। उसमें जो सब्जी अंदर भरी है वो कोशिकांग है प्यारे साथियों। ऐसे ही हमारी सेल के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं। हमारी सेल के अंदर क्या होते हैं प्यारे साथियों, कई सारे कोशिकांग होते हैं हमारी सेल के अंदर। हमारी सेल के अंदर बच्चा मेरे लाइसोसोम होता है, हमारी सेल के अंदर केंद्रक होता है, हमारी सेल के अंदर राइबोसोम होता है, हमारी सेल के अंदर अगर प्लांट सेल है तो उसमें लवक होता है प्यारे साथियों। क्या होता है, उसमें लवक होता है बच्चा मेरे। तो सेल में अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, सेल में तारक काय होता है, सेल में कोशिका द्रव होता है, सेल में केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलके जीव द्रव बनते हैं बच्चा मेरे। तो अगर आप देखेंगे कि इस सेल में कई सारे कोशिकांग हैं और कई सारे प्यारे साथियों द्रव हैं। वहीं अगर हम बात चर्चा करेंगे, चलिए बच्चा बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, देखो अब दो बातें और समझ लो आप, फिर हम आते हैं सेल पे। ध्यान से समझना दो बातें क्या।
एक तो होती है प्लांट की सेल और एक होती एनिमल सेल, यानी एक तो जंतु की सेल और एक पेड़ पौधों की सेल। पेड़ पौधों की कोशिका और जंतु की कोशिका। जंतु की कोशिका और पेड़ पौधों की कोशिका में एक जो मूल अंतर जो आप देखते हैं, जैसे आप देखना गौर से, हम कोशिका आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखना गौर से कोशिका। देखो एक आप देख रहे हैं, गौर से देखना, हम इसका पूरा का पूरा आपको विवरण देने जा रहे हैं। पहले आप देख रहे हो ये एनिमल सेल है, यानी ये जंतु की कोशिका है। किसकी? जंतु की। किसकी कोशिका है? ये कोशिका है जंतु कोशिका। इसकी कोशिका है, ये जंतु की कोशिका है। सर आपने इसको कैसे पता कर लिया कि जंतु की कोशिका? देखो बच्चा, हम आपको अभी बताएंगे कि सेल की खोज कैसे हुई, किसने की, सेल शब्द को किसने दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किसने कहा कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, सेल डिवीजन को किसने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा, राइबोसोम को किसने खोजा, सबसे छोटा कोशिकांग कौन, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन। कई सारी कोशिकाएं मिलके प्यारे साथियों ऊतक बनाती हैं। अभी हम आपको बताएंगे। अब समझना थोड़ी सी बात हम बता रहे हैं। ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। पादप, ये सर पादप कोशिका का आपको कैसे पता कि ये पादप कोशिका है? हम बताते हैं बेटा कैसे पता चल गया हमें। पादप कोशिका, जे पादप कोशिका है। क्या है? ये जे पादप कोशिका है। ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। ध्यान से सुनना बच्चा एक बात, आप देखना प्यारे साथियों, ये जो पादप कोशिका है इसमें आपको हरित लवक दिखाई दे रहा है। हरित लवक उत्तरदायी होता किसके? हरे रंग के लिए। क्या मानव का रंग कहीं भी आप हरा देखते हो? मानव में अगर हम बात करेंगे, मानव में कोई भी प्यारे साथियों लवक नहीं पाया जाता है, यानी जंतु की सेल में लवक नहीं होता है। कहीं आपको लवक दिखाई दे रहा? बताओ। लवक नहीं होता जंतु की कोशिका में। जंतु की कोशिका में लवक नहीं होता, पादप की कोशिका में लवक होता है। एक अंतर और मूलभूत आपको बताते हैं। क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कठोर और अपारगम्य होती है, लेकिन आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से समझना, पेड़ पौधों में होती छाल और मनुष्य में होती खाल। आप इसको प्रेस करेंगे तो अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा ये, यानी ये मुलायम है, ये अर्धपारगम्य है। ये मुलायम है, अर्धपारगम्य है, यानी जो हमारे शरीर का जो बाहरी बनावट है, सेल है, वो कैसी? अर्धपारगम्य है और मुलायम है। लेकिन क्योंकि वो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वहीं अगर चर्चा करेंगे बच्चा मेरे कि आप ये बताएं तो कोशिका भित्ति जो है, बिल्कुल कोशिका भित्ति जो है वो मुलायम नहीं होती है, कठोर होती है। कैसे कठोर होती है? ये कोशिका भित्ति अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अधिकतर में कोशिका झिल्ली ही। अब आप यहां से देखेंगे एक बात और, कई सारे सेल मिलके बनाते हैं ऊतक, और कई सारे ऊतक मिलके बनाते हैं ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब पूरा बन जाता है फिर बनती प्यारे साथियों हमारी बॉडी। हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी कैसे बनती, क्या होता है, आप इस बात को समझ गए हैं। फिर से सुनना, कई सारी सेल होती हैं, कई सारी सेल जो होती है प्यारे साथियों, वो जो सेल मिलके बनाती हैं ऊतक, टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन यानी अंग, अंग बन जाता है तो फिर अंग सिस्टम, और अंग सिस्टम के बाद बनता है हमारा शरीर, हमारा शरीर बनता है। अब इस कोशिका को हम आपको समझा रहे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, ये आप देख रहे हो, ये है केंद्रक, इसी को पता क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका, कोशिका का, कोशिका का मुखिया, इसी को कहा जाता है कोशिका का मुखिया। जी क्या है? जी कोशिका का मुखिया है प्यारे साथियों। ये क्या है? कोशिका का मुखिया है ये। अब देखो, ये केंद्रक है, ये हेडक्वार्टर है, ये चारों तरफ बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है पूरे तरीके से, कोशिका को कंट्रोल करके यही रखता है केंद्रक। केंद्रक पे दो झिल्ली होती हैं। केंद्रक कैसी? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, दोहरी झिल्ली होती है इस पे। बात समझना, केंद्रक के अंदर
हम आपको ओरली क्लास अभी दे रहे हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ाएंगे सीरियल से। अभी तो हम कोशिका के बारे में आपको समझा रहे हैं। आप अभी थोड़ा सा आप एक मेंटलिटी अपनी बना लो, भूमिका सेट कर लो कि हम बायोलॉजी में सेल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फिर हम सिस्टमिक वे में बिल्कुल जीरो से सेल की खोज 1665 में किसने की और कहां से की, कैसे की, मृत थी, जिंदा थी, क्या था, सब बताएंगे। रुक जाइए, समझ लीजिए, पहले गौर से देखना। दोहरी झिल्ली होती है इस केंद्रक के अंदर, यहां प्यारे साथियों, यहां केंद्रक द्रव भरा होता है, इसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये जो पार्ट आप अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये केंद्रिका है। केंद्रक के 4 पार्ट होते कम से कम। ये देखो आप देख रहे हैं, ये केंद्रक द्रव है। ये अंदर की तरफ जो हमने ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, ये केंद्रिका है। इसी केंद्रिका में बेटा, इसी केंद्रक में क्रोमोटिन धागे होते हैं। इसी में क्या होते, क्रोमोटिन धागे। ऐसे क्रोमोटिन धागे हेलिकल संरचना में खुल के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गौर से समझना आप पूरी बात को, देखना। ये केंद्रक द्रव है, ये केंद्रक है। केंद्रक पे दोहरी झिल्ली होती है। ये देख रहा हो, दोहरी झिल्ली लिख दिया। केंद्रक को, इसी केंद्रक को, ये केंद्रक जी लिखा। इस केंद्रक को प्यारे साथियों गौर से समझना, इस केंद्रक को, ये जो केंद्रक लिखा हुआ है, ये इस केंद्रक को हम सेल का मुखिया कहते हैं बच्चा मेरे। दोहरी झिल्ली यानी इस पे 2 लेयर चढ़ी होती हैं। इसी के बगल में आप देखते हो केंद्रक, जे क्या देख रहा है, केंद्र की झिल्ली जे है, देखो आप। इसी के बगल में आप देखते हो, इसी के जस्ट बगल में, तो इस पे कुछ समानांतर कुछ अलग रेसे टाइप के नजर आएंगे। उन्हीं को हम अंतःप्रदिव्य जालिका कहते हैं। देखो क्या लिखा, अंतःप्रदिव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्यारे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। पहले सेल को आप समझ लो अच्छे से, फिर हम पढ़ाएंगे, रुक जाइए आप। देखो ये है केंद्रक के बगल में आप कुछ संरचना देखते हो, इसी संरचना को कहते हैं हम अंतःप्रदिव्य जालिका। अंतःप्रदिव्य जालिका 2 प्रकार की होती, एक तो वो जिसपे राइबोसोम नहीं होते, ये क्या लिखा, चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका, मतलब इस पे राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम। प्यारे साथियों, ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। और हम रेलवे स्पेशल आपको यहां पढ़ा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन एसएससी रैंकर्स की क्लास में जरूर होगा प्यारे साथियों, ठीक है। आप बस पढ़ लेंगे, आप पेपर देने जाएंगे तो साइंस के सवाल आप यहीं से पाएंगे। बढ़िए, इस पे राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इस पे राइबोसोम है ही नहीं। अब देखो, आप देख रहे खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका जे, देखो इस पे पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं जे, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ राइबोसोम है, यानी खुरदरी अंतःप्रदिव्य जालिका जे, इस पे क्या है, इस पे राइबोसोम है, राइबोसोम। इसके चारों तरफ राइबोसोम चिपके हुए हैं। जब राइबोसोम चिपके हुए हैं, राइबोसोम चिपके हुए हैं बच्चा, तभी तो ये खुरदरी है। नहीं चिपके होते तो क्या होती है, चिकनी अंतःप्रदिव्य जालिका होती। इसी के बगल में आप देख रहे हो ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें क्या देती है, ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें क्या देती, ऊर्जा। इसीलिए इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल का यानी कोशिका, 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 कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस। कोशिका क्या कहते हैं, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता बच्चा, ये ऊर्जा सिक्का कहते हैं इसी को, ऊर्जा सिक्का, इसी को ऊर्जा सिक्का कहा जाता बच्चा। ऊर्जा सिक्का के नाम से इसी को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इस पे दोहरी झिल्ली है, समझिए आप। इस पे कैसी झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया पे दोहरी झिल्ली है, लिख रहा हूं, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली है। हमसे
हमसे पूछेगा कि ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया पे दोहरी झिल्ली है एक हरी झिल्ली? माइटोकॉन्ड्रिया पे दोहरी झिल्ली होती, अंदर की जो झिल्ली होती है उसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है अंदर की झिल्ली में, उसी को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी, इसी को कहते हैं क्रिस्टी, उंगली नुमा संरचना, उसी को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा सिक्का है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, इस पे दोहरी झिल्ली है, इसी को हम इस अंदर वाली जो झिल्ली होती वो उंगली नुमा संरचना में मुड़ी होती, उसी को हम प्यारे साथियों क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। बात समझिए, ये आपको दिख रहा है राइबोसोम, सॉरी ये राइबोसोम, ये दिख रहा है आपको राइबोसोम, देखो राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में समझिए, राइबोसोम को हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री के नाम से जानते हैं इसको, प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री। इसको किस नाम से जानते? प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री। राइबोसोम, बहुत गौर से सुनना है इस बात को, बहुत गौर से सुनना। देखो लाइसोसोम भी इधर ही लिखा, बहुत ज्यादा जगह नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं, देखना गौर से। देखो राइबोसोम पे झिल्ली, झिल्ली नहीं होती है, राइबोसोम पे झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम पे क्या होता है प्यारे साथियों? झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती बच्चा मेरे, राइबोसोम पे झिल्ली होती ही नहीं है। राइबोसोम दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो ये अंतःप्रदिपी जालिका पे राइबोसोम चिपका रहता, एक दूसरा राइबोसोम खुली मात्रा में सेल में पाया जाता है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। गौर से सुनना, लाइसोसोम ये छिप गया यहां, देखो यहां हटा दो इसको यहां से, ठीक है, क्योंकि यहां आपने लिख लिया। अब लाइसोसोम को अलग से लिखते हैं, रुक जाइए। देखो ये लाइसोसोम है, ध्यान से देखना, आप इसको अलग से लिख रहे हैं, अलग से समझा देते हैं आपको। ये प्यारे साथियों क्या है? ये आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है? सुनना ध्यान से। लाइसोसोम, इसका काम है, इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, हत्या की थैली के नाम से जानते। क्यों आत्महत्या की थैली के नाम से क्यों जानते बच्चा? इसको सुनना, लाइसोसोम जो होता है, राइबोसोम की एक बात और, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो 70S, अभी पढ़ाऊंगा, ओरली बता रहा हूं अभी तो आपको, और एक 80S। 80S का राइबोसोम नई प्रकार की कोशिका में होता है, और 70S का राइबोसोम पुरानी प्रकार की कोशिका में होता है। पुरानी प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है और नई प्रकार की कोशिका को यूकैरियोटिक में रखा जाता है। यानी 70S का राइबोसोम है तो सेल प्रोकैरियोटिक है, और 80S का राइबोसोम है तो सेल यूकैरियोटिक है। क्या मतलब है इसका? क्लास में बने रहेंगे, सारी बात आप समझ रहे होंगे। ध्यान से देखना, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? सभी को मैं अभी तो एक ओरली क्लास दे रहा हूं, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, अलग से लाइसोसोम समझाऊंगा, अलग से हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझाएंगे, अलग से लाइसोसोम समझाएंगे, राइबोसोम समझाएंगे, अंतःप्रदिपी जालिका समझाएंगे, केंद्रक समझाएंगे, कोशिका द्रव समझाएंगे, केंद्रक द्रव समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, गोल्जी काय समझाएंगे। लेकिन आप ओरली अभी देख लीजिए, क्लास में बने रहिएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं, जितने लोग भी बने हैं, जितने लोग क्लास में हैं, एक बार थंब प्रेस कर दें सभी साथी। देखो लाइसोसोम क्या करता है, देखो ये एक नगर निगम का व्यक्ति है, समझ लो आप सेल के अंदर। अच्छा सर, जी बेटा, कैसे? आप गौर से समझना, जैसे बाहर से वायरस आया, वो वायरस आपकी स्किन पे बैठा और आपकी सेल को डैमेज किया उसने, तो लाइसोसोम एक द्रव की भांति होता है। लाइसोसोम पूरा का पूरा उसी पे उस पाचक द्रव को उड़ेल देता है, जिससे वो वायरस मर जाता है। लेकिन अगर वायरस तो भैया एकदम से बाहर से पनीर खा के आया, तगड़ा है एकदम, और जब वो तगड़ा है तो वायरस सेल पे बैठा और सेल के अंदर पहुंच गया और सेल को उसने डैमेज कर दिया। लाइसोसोम ने देखा, अच्छा बेटा, बोले हमसे कारस्तानी,
ठीक है, उसने ही में लाइसोसोम ने क्या किया बच्चा, लाइसोसोम ने पूरी सेल को धमाक से उड़ा दिया और खुद भी मर गया। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से क्यों जानते, आप इस बात को अच्छे से समझ गए बच्चा मेरे, कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से हम इसलिए जानते हैं कि वो क्या कर देता है, अगर कोई सेल मृत हो जाए, डेड स्थिति में हो गई सेल, और सेल कोई काम नहीं कर रही है, तो वो उसको खा पी के नष्ट कर देगा। हाँ, क्या होता है जब आप देखना, आप किसी रैली में गए, आप रैली में गए, सुनना, और रैली में क्या हुआ बच्चा मेरे, रैली में भगदड़ मच गई, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। अब 2-4 लठ तुम में भी कार्यक्रम होगा। अब कार्यक्रम हो गया तो एकदम ब्लैक ब्लैक पॉइंट पड़ गया उधर, यानी ब्लैक मर गया, तो समझिए वहां का लाइसोसोम भी मर गया है बच्चा। अगर लाइसोसोम जिंदा होता, ठीक है, जिंदा होता तो उधर ब्लैक नहीं ग्रीन ग्रीन टाइप का पड़ता, और कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक सा पड़ गया एकदम से, डार्क टाइप का, लाइसोसोम भी मर गया। फिर आप उस पर दवा लगाते हो, जब आपस की जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं उनमें भी लाइसोसोम है, उसको पता चलता भाई यार हलचल हो रही बगल में, कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब वो देखते हैं, अच्छा यार बोले लाइसोसोम मर गया, डेड सेल पड़ी हैं, जैसे डेड सेल को फिर वो लाइसोसोम अगल बगल वाले जाके उसको खा पी के नष्ट करते हैं। जैसे ही वो प्लॉट वाला एरिया खाली हो जाता है, तो जो अगल बगल की कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता, और उस एरिया को भर देते हैं प्यारे साथियों। नहीं समझ में आया? तो लाइसोसोम का क्या काम है कि लाइसोसोम कोशिका, जो मृत कोशिका होती उनको नष्ट कर देता, जो कोशिकाएं काम नहीं करती उनको नष्ट कर देता है लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्लियर है आपका? देखो अब लवक तो है नहीं इसमें, कोशिका झिल्ली, ये तो एनिमल सेल है। देखो इसमें क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, बात एक ही है, प्लाज्मा लेमा, एक ही बात है जी। ये जो कोशिका झिल्ली है इसका क्या काम है, थैले का क्या काम है, सब्जी भर के ले आएंगे सुरक्षित रूप में घर पे, तो वैसे ही कोशिका झिल्ली का काम है कि इसके अंदर जो कोशिकांग है उनकी रक्षा करना। लिख दूं, कोशिकांग की रक्षा करना, कोशिकांग, कोशिकांग की रक्षा करना। अच्छा ये बताओ, कोशिकांग की रक्षा करना, रक्षा। अच्छा ये बताओ बच्चा, देखो आप जैसे आप एक थैले में सब्जी भर के लाए, तो आपने प्याज भी खरीदी, आपने आलू भी खरीदा, आपने बैगन भी खरीदे छोटे छोटे भरवा वाले, आपने लहसुन भी खरीदा, ठीक है, और आपने टमाटर भी खरीदा, और आपने बड़ा सा पत्ता गोभी खरीदा। हम अब आपसे कहेंगे ये बताओ, इतने सारे कोशिकांग हैं आपके थैले में, और आपने बेर भी खरीद ली, बेर, तेंदू वाले नहीं, छोटे छोटे वाले बेर, एक बेर भी खरीद ली, अब उसी थैले में सब है। तो हम पूछेंगे आपसे, ये बताओ कि आपके जो थैले में जो सब्जी पड़ी है उनमें सबसे बड़ी सब्जी कौन सी है, तो आप स्वाभाविक कह दोगे पत्ता गोभी सबसे बड़ा होगा आकार में। हम कहेंगे बेटा ये बताओ सबसे छोटा क्या होगा, तो सर बेरी के बेर पड़े वो छोटे छोटे होंगे। ऐसे ही कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, और सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्जी काय होता है। कहां गया गोल्जी काय, जी लिखा, गोल्जी उपकरण कैमलो गोल्जी द्वारा खोजा गया। तो सबसे राइबोसोम ये है सबसे छोटा कोशिकांग, छोटा लिख दे रहा हूं यहां, छोटा समझ जाना आप, छोटा कोशिकांग, छोटा कोशिकांग। देखना ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, ये बाहर की तरफ होती है, ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फास्फो, इसकी बनी होती है, इसकी बनी होती है, ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। पूरा हट जाएगा, देखते हैं, रुक जाओ। इसकी बनी होती है फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड यानी लिपिड, प्रोटीन और लिपिड, ये 3 लेयर होती है फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली का क्या काम है, कोशिकांग की सुरक्षा करना। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का काम है कोशिकांग की सुरक्षा करना, और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती, फास्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका द्रव भरा होता है, और यह है केंद्रक द्रव, और यहां जो देख रहे हैं आप, ये है कोशिका द्रव, और यहां है केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलके यहां बनाते जीव द्रव, यहां समझ लो आप जीव द्रव।
जीव द्रव्य, और इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता। क्या कहा जाता? जीवन का भौतिक आधार। पूछा जाएगा ये, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार दिख रहा कि नहीं? जीवन का भौतिक आधार। भैया हम आपको बार बार चिता रहे हैं कि अगर रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। दिख रहा है सब कुछ? चल आगे बढ़ते हैं। साइंस आप नहीं पढ़े तो समझ ही लीजिए कि आप रेलवे के जो भी एग्जाम आप देंगे उनमें अपनी दावेदारी को कहीं ना कहीं कम कर लेंगे बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं इसके बारे में समझिए, आगे बढ़ो। गोल्जी का है, कैमलो गोल्जी द्वारा खोजा गया। इसे ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? ट्रैफिक, सबसे बड़ा कोशिकांग, पहला सबसे बड़ा कोशिकांग, बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग इसी को कहते हैं सबसे बड़ा कोशिकांग। एक बात, दूसरी बात बच्चा, क्या कहते हैं इसे? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा देते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्यों देते हैं? क्योंकि कोशिका में आने वाले जो भी द्रव है, ट्रैफिक पुलिसमैन कोशिका में जो भी द्रव आता है उसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा देते हैं। गोल्जी का सबसे बड़ा प्यारे साथियों क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। बचा कुछ क्या? कोशिका द्रव, हाँ ये है, ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलके क्या बनाते हैं? जीव द्रव। और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जो भी सेल के अंदर है उस सब को समझा दिया। अब गौर से सुनना, ये तो है जंतु की सेल, और ये है पादप की सेल। गौर से देखना, पादप की सेल में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम अलग से आपको बताने में, कोशिका भित्ति का क्या काम है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करना। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसी में कार्बोहाइड्रेट की बनी होती, किसी में सेल्यूलोज की बनी होती है, तो किसी में काइटिन की बनी होती है। पढ़ेंगे सिस्टमैटिक, समझिए आप यहां। तो हम कह रहे हैं बच्चा, ध्यान से समझो, कोशिका भित्ति का क्या काम है? अरे भैया एक लेयर है अंदर, मान लो जी वाली लेयर है अंदर और जी वाली लेयर है बाहर। तो कोशिका झिल्ली का काम है कि कोशिकांग जो अंदर दिए उनकी सुरक्षा करो, और कोशिका भित्ति जो बाहर की तरफ है उसका काम है कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करो। सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको यहां जो अलग दिखाई दे रहा वो दे रहा हरित लवक। हरित लवक नहीं, हम सीधी बात करें आपसे, लवक। गौर से देखना, पादप की कोशिका के अंदर पाया जाता लवक। लवक के होते 3 प्रकार। लवक होता है एक तो हरित लवक, नहीं हाँ हरित लवक, हरित एक होता हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है आवर्णी लवक। आवर्णी, 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं प्यारे साथियों, हरित लवक, वर्णी लवक और आवर्णी लवक। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। हरित लवक में ही सेल का खाना बनता है। खाना क्या बनता है? सेल का खाना बनता है। सेल का क्या बनता? खाना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? खाना बनता, तो इसे कहते हैं कोशिका का रसोई घर। क्या कहते? रसोई घर। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका में ऊर्जा सिक्का का काम कौन करता? माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रैफिक पुलिसमैन की संज्ञा किसको दी गई है? गोल्जी काय को।
कोशिका का मुखिया कौन कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक में क्रोमोटिन धागे हेलिकल संरचना में खुल के गुणसूत्र बनाते हैं प्यारे साथियों। लवक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वर्णी लवक, इस वर्णी लवक का क्या काम है? रंगीन रहता है, रंगीन, रंगीनता प्रदान करता है। और ये रंग अवर्णी लवक रंगहीनता, 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 ये जो है ये रंगीनता के लिए जिम्मेदार है वर्णी लवक। अवर्णी लवक रंगहीनता। अवर्णी लवक कहां पाया जाता है? अवर्णी लवक जड़ में, जड़ में कोमलता नाम है। और वर्णी लवक कहां पाया जाता है? फल में, क्योंकि फल ही तो रंगीन होता। फूल में, फल फूल में। और ये हरित लवक पत्ती में, अरे पत्ती ही तो हरी होती। हरा रंग देने के लिए जिम्मेदार, हरा रंग, हरा रंग देने के लिए जिम्मेदार। नहीं क्लियर? और जहां पत्तियों में ही बनता भोजन, तो इसलिए कहते हैं हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहलाता है। नहीं समझ में आया? बताओ किन्हें बात समझ में नहीं आई प्यारे? ये हम आपको सेल समझा रहे हैं, ठीक है? हम आपको क्या समझा रहे हैं? देखो लाइसोसोम वही है, अंतःप्रदेशीय जालिका खुरदरी, अंतःप्रदेशीय जालिका, जे केंद्रक, गोल्गी का है केंद्रक झिल्ली। तो चीजें तो वो सब कुछ वही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वहां उसका कुछ भी नहीं है, आगे सब कुछ आपको वही दिया होगा। सेल, जंतु सेल और एनिमल सेल, ठीक? जंतु सेल और पादप सेल, इनमें डिफरेंस कहां, अंतर कहां होता है, डिफरेंट कहां होता है? तो जो इनमें अंतर प्यारे साथी होता वो होता है किसका? मुख्य रूप से लवक का और कोशिका भित्ति का। इतनी बात सभी को क्लियर हो? कोई आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दाग दीजिए आप। कोई चलिए स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बिल्कुल शुरू से ले चलते हैं, पहले एकदम पहले पॉइंट पे, ठीक है? अच्छा बढ़े आगे। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार हम प्रेस आप जरूर कर दें, जिससे हम देख लें बातें आपकी क्लियर हैं और हम आगे आपको ले चलें प्यारे साथियों। चल आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल बढ़ते हैं आगे। अब चीजों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना। ये कोशिका है, ये कोशिका है। देखो सबसे पहले कोशिका का शब्द लैटिन भाषा के किससे बना है? सेलुला। किससे बना है? सेलुला। किससे बना है? सेलुला। और इस सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है इसका? छोटा, छोटा कमरा, छोटा कमरा, छोटा कमरा। यानी अगर हम बात करते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं, बच्चा ध्यान से समझना, छोटा कमरा। चल छोटा कमरा। प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं कि सेल का जो आकार होता है वो कैसा होता है। प्यारे साथियों आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के एक छत्ते का एक कोष को देखिए आप, केवल एक होल को, उसकी आकृति षट्भुजाकार की आपको दिखेगी। सेल का आकार सेम टू सेम वैसा ही होता है। इसीलिए छोटे कमरे से इसका अर्थ लगाया। सेलुलर शब्द से प्यारे साथियों बना, सेल कह रहे हैं सेल, तो इसका अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। न्यूरॉन भरे होते मस्तिष्क में, कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास चलो मस्तिष्क को दिखाने। तो ऐसे ही जो सेल होता है उसका अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। यहां तक क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखो एक पॉइंट हमने आपको बताया, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? अच्छा ये बताओ हम किससे मिलकर बने? सेल से। तो जीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई हो गई क्या? सेल। और जो क्रियाएं कर रही हैं, अरे बोले सर क्रियाएं क्या कर रही हैं? जैसे आपने खाना खाया,
खाना से मिला आपको ग्लूकोज, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही तो जाके जल रहा, तभी तो उसे ऊर्जा सिक्का कहा जाता है, वो हमें ऊर्जा देता है। वहां ग्लूकोज जल रहा, जल के फिर हमें ऊर्जा मिल रही है। नहीं क्लियर हुआ? तो अरे सेल हमेशा काम कर रही है, तभी तो सेल मरता है, नहीं तो सेल काहे को मरे? बात समझो। तो सेल बॉडी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब हम बात करते हैं कि सेल की आखिरकार खोज किसने और कब कैसे की है। हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। इसकी की प्यारे साथियों, मृत कोशिका की खोज की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने देखा कि जो बोतल का कॉर्क है, उस बोतल के कॉर्क से इन्हें प्यारे साथियों कोशिका प्राप्त हुई। हालांकि इन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल दिया। अगर हमसे कह दे कोशिका शब्द किसने दिया, ध्यान से याद करना, कोशिका, कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द, ध्यान से देखना, कोशिका, कोशिका, कोशिका शब्द, कोशिका शब्द, कोशिका शब्द दिया, कोशिका शब्द दिया, कोशिका शब्द दिया। तो कोशिका शब्द प्यारे साथियों, कोशिका शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने प्यारे साथियों 1665 में दिया है। चलिए कोशिका शब्द की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया बच्चा मेरे। और निर्जीव कोशिका का इन्होंने कोशिका दे क्या लिखा, कोशिका शब्द दिया किन्ने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में निर्जीव कोशिका के इन्होंने कोशिका की खोज की। एक पहले आप बोतल में देखते थे कैप नहीं आता था, बोतल में पहले लगा रहता था कॉर्क इस टाइप का, देखो ऊपर की तरफ चौड़ा होता था, नीचे की तरफ सकरा टाइप का रहता था। एक मिनट, इस टाइप से रहता था, ठीक है, इस टाइप से, और ऊपर की तरफ, ठीक। इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से काट के देखा उसको, जब ऐसे काटा कई सारे टुकड़े हुए इसके, तब उसके बाद फिर उसमें देखा कि उसमें कुछ कोश के जैसा दिख रहा है, तो इन्होंने नाम दिया कोशिका। बोतल का कॉर्क कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? बोतल का कॉर्क, बोतल का कॉर्क, बोतल का कॉर्क। बोतल के कॉर्क से प्यारे साथियों जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में निर्जीव कोशिका की खोज की। और ल्यूवेन हॉक 1674 में आए, ल्यूवेन हॉक सजीव कोशिका की खोज की बैक्टीरियम से। किससे? बैक्टीरियम से। किससे की? बैक्टीरियम से। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम से प्यारे साथियों। तो बैक्टीरियम से क्या सजीव कोशिका की खोज किसने और कब की? तो सजीव कोशिका की रॉबर्ट सॉरी ल्यूवेन हॉक 1674 में, 1674 में, ठीक है, 1674 में दी खोज। ये खोज की इन्होंने जीवित कोशिका बैक्टीरियम से खोजा। और उसके बाद जब कोशिका की खोज हो गई तो वो 1831 का समय था, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में मिलने वाले केंद्रक की खोज की। उसी केंद्रक को आज हम कोशिका का मुखिया कहते हैं प्यारे साथियों। कोशिका का मुखिया किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक के 4 अलग अलग भाग होते हैं। केंद्रक में ही क्रोमैटिन धागे होते हैं, और क्रोमैटिन धागे जब हेलिकल संरचना में खुलते हैं तो बनाते हैं प्यारे साथियों डीएनए, और उसी डीएनए पे जीन चिपके होते हैं, जिसे आनुवंशिकी की इकाई कहते हैं। और उस आनुवंशिकी की इकाई को, जीन को, सबसे पहले जोहानसन ने नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक रुडोल्फ बिचो 1855 में क्या कहते हैं? प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, यानी ये एक कोशिका है, समझना, ये एक कोशिका है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिवीजन होगा, यानी ये कोशिका ऐसे धीरे से आगे को बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा और आगे को बढ़ेगी ये, फिर थोड़ा और आगे को बढ़ेगी ये, ऐसे
पूरी एक नई कोशिका बन गई है। और इसमें यहां पे इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में एक लेयर आ जाएगी, एक इसमें अलग और इसमें एक अलग, यानी ये सेल अलग बन गई है। प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। किसने कहा प्यारे साथियों, तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा। कब कहा, 1855 में कहा। ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वान और स्लाइडेन ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वान और स्लाइडेन ने दिया। इसी जीन में, इसी गुणसूत्र में डीएनए होते, डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने दिया। यहां से एक क्वेश्चन और आपका फॉलो होता है, क्या कोशिका सिद्धांत प्यारे साथियों किस पे लागू नहीं होता है, तो वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। नई बात क्लियर हुई बच्चा मेरे, नई बात क्लियर हुई, बताइए। तो कोशिका सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो बात बहुत सारी बात हमने आपको यहां से की, ठीक है। तो अगली बात, अगली स्लाइड पे हम आपको प्यारे साथियों लेके चलते हैं। यहां से बहुत सारी बातें हुई। ये आपकी वो कोशिका है जिसमें आप यहां पे देख रहे हो, ये केंद्रक है, ये आप देख रहे हैं यहां जी केंद्रिका है, देख रहे हैं ना, ये वहां केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, केंद्रक दिखाई दे रहा, केंद्र का दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है। आपको कोशिका झिल्ली दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे बाहर की तरफ आप देखेंगे, ये सबसे बाहरी लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर, जे प्यारे साथियों ये होता कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी लेयर। ये इसी में प्यारे साथियों कहीं लवक है, तो कहीं इसी में तारकाएं हैं, तो कहीं पे इसी पे देखो आप ये देख रहे हो, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये चिकनी वाली है, ये खुरदरी है, ठीक। यहीं पे आप देखेंगे ये गोल्जी काय नजर आ रहा है, यहीं पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रही है, यहीं पे आपको तारक काय नजर आ रहे हैं। इसी में भरा हुआ ये द्रव है, कहीं राइबोस, कहीं पे इसी में आपको लाइसोसोम नजर आ रहा है, तो कहीं इसी में भरा हुआ द्रव जो कहलाता है राइबोसोम। तो ये सेल का डायग्राम है। कैसा आपको प्यारे साथियों एक लेक्चर लगा, ये आप जरूर बताएंगे बच्चा। अगर आप बताएंगे क्लास को तो आगे से बायोलॉजी की क्लास में हम एक चैप्टर आपको पूरा दे चुके हैं, दूसरा चैप्टर ये है, ठीक है। आप चाहेंगे तो क्लासों को हम कंटिन्यू रखेंगे। एक बार ये कमेंट में आप जरूर कर दें कि क्लास आप सर कंटिन्यू रखिए, ठीक। इतना आपको जरूर बताना है बच्चा मेरे, क्लास को कंटिन्यू रखें। और अगर आपको लगता है कि इस क्लास को कंटिन्यू रखें तो आपको लिख देना है सर क्लास को जारी रखिए। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।